यथार्थ कबीर पंथ का रहस्य का छोटा सा अंश। कबीर पंथ के पवित्र ग्रंथ कबीर सागर में वर्णित अद्भुत रहस्य। कबीर पंथ के पवित्र ग्रंथ कबीर सागर में उपलब्ध निम्नलिखित रहस्य ध्यान देने योग्य है। पहला, धनी धर्मदास साहेब उर्फ जुड़ावन साहू का जन्म विक्रम संवत 1452 कार्तिक पूर्णिमा दिन गुरुवार को बांधवगढ़ में हुआ था। संवत 1452 यानी जन्म धरे धर्मनी तब आनी, संवत 1452 दिशा कार्तिक शुक्ल पक्ष दिन दिशा। दूसरा, विक्रम संवत 1520 में सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी के गृह पधारे तथा उनके साथ ज्ञान चर्चाएं हुई। संवत 1520 की साला बांधवगढ़ किन्हो धर्मशाला, धर्मनी को सब कहीं प्रसंगा, तुम मोरे हो भक्ति के अंगा। तीसरा, विक्रम संवत 1520 वैशाख सुधी तीज को धर्मदास जी साहब एवं उनकी धर्म पत्नी आमीन माता बांधवगढ़ में सदगुरु कबीर साहब से दीक्षित हुए। संवत 1500 के आगे 20 विक्रमी महा अनुरागे सुधी वैशाख तीज कहबाई, धर्मदास गुरु दीक्षा पाई, धर्मदास परवाना पावा, 7 दंडवत मस्तक नावा, आमीन कहाँ परवान दिन्हा, करी प्रणाम आमीन गही दीन्हा। चौथा, संवत 1521 में धर्मदास जी साहब ने बीजक ग्रंथ संग्रह करना आरंभ किया था। संवत 1521 जेठ सुदी बरसाई दिशा, तादिन भयो बीजक आरंभा, धर्मदास लेखनी कर थम्बा, बीजक मूल नाम यह देखा, धर्मदास कृत संग्रह एका। पांचवा, विक्रम संवत 1538 में धर्मदास साहब के गृह मुक्तामणि नाम साहब उर्फ चूड़ामणि नाम साहब का अवतरण हुआ। संवत 1538 धर्मणि भयो निहाल, अघन सुदी पुनो कहा, मुक्तामणि अवतार। छठवा, सदगुरु कबीर साहब ने संवत 1540 में पंथ प्रचार के लिए धर्मदास जी को गुरुवाई सौंप दी। संवत 1540 भादो शुक्ल पक्ष दिन तीसा, पूर्ण मासी पूर्ण कहाई, गुरुवासर गुरुवाई पाई, धर्मदास कहा किन्न निहाला, गुरुवाई दय आप दयाला। सातवां, सदगुरु कबीर साहब विक्रम संवत 1569 में धर्मदास जी के साथ जगन्नाथपुरी उड़ीसा गए तथा उनको अंतिम समाधि दिए। 1569 माही सदगुरु साथ उड़ीसा जाही। आठवां, धर्मदास जी को समाधि देने के पश्चात सदगुरु कबीर साहब मुक्तामणि नाम साहब को गुरुवाई गद्दी सौंपने हेतु बांधवगढ़ के लिए प्रस्थान किए। तुम्हें सिंहासन देव बिठाई, तब मैं अपने लोक सिधाई, तब सम्रत आगे पगु दिन्ना, पीछे संग चूड़ामणि लिन्हा। नौवां, सदगुरु कबीर साहब ने विक्रम संवत 1570 में वचन वंश चूड़ामणि नाम साहब को जन समुदाय के समक्ष बांधवगढ़ में तिलक कर कबीर पंथी आचार्य गद्दी पर बैठाया। संवत 1570 सारा चूड़ामणि गादी बैठारा। 10वां, सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भविष्यवाणी में वंश 42 की परंपरा में 4 बार वंश विच्छेदन होकर पुनः संयोजन की बात बताई है। ये घटना क्रमशः 7वें वंश, एकादश वंश, त्रयोदश वंश एवं 17वें वंश के समय में घटित होगी। यह अकाट के वर्णन इस प्रकार है। सप्त एकादश त्रयोदशा अंशा अरु 17 ये चारों वंशा, इनको काल छलेंगे आई, मिथ्या वचन हमार न जाई। 11वां, 42 गुरुओं में से एक वंश गुरु गद्दी आसीन नहीं होंगे। इस बात का उल्लेख सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भविष्यवाणी में किया है। धर्मदास एक वंश की हानि पावे, वचन सो वंश समानी। विशेष उल्लेखनीय है कि पंत श्री धीरज नाम साहब गुरु गद्दी पर आसीन होने से पूर्व ही सतलोक गमन कर गए थे और उनके वंश उग्र नाम साहब को गुरु गद्दी पर कबीर धाम कवर्धा में बैठाया गया। 12वां, कबीर पंथ की वंश गद्दी की गुरु परंपरा में आज तक जितने भी गुरु हो चुके हैं तथा भविष्य में होने वाले गुरुओं के नाम
एवं उनकी अवधि का निर्धारण स्वयं कबीर साहब ने ही कर दिया है। कबीर साहब ने उल्लेख किया है कि 60 वर्ष अंसा परमाना 4 वंश तही माही समाना, अर्थात वंश 42 के गुरुओं में से 60-60 वर्ष की अवधि में 4 वंश गुरुओं का समावेश होगा। उल्लेखनीय है कि अब तक 4 वंश गुरु चूड़ामणि नाम साहब, सुदर्शन नाम साहब, कुलपति नाम साहब तथा गोविंदमणि नाम साहब 60 वर्ष की अवधि के अंतर्गत हो चुके हैं। इनके अलावा शेष वंश गुरुओं की अवधि का संदेश 25 वर्ष 20 दिन तक चलने का है। 20 दिना और वर्ष 25 इतना कुल में चले संदेशा। यद्यपि सुरती सनही नाम साहब से उग्र नाम साहब तक वंश परंपरा के गद्दी काल में अंतर आया है, फिर भी इस अवधि में हुए प्रत्येक वंश गुरु की औसतन गद्दी काल प्रायः 25 वर्ष ही रहा है। सद्गुरु कबीर साहब की इस विलक्षण व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह देखने में आती है कि दयानाम साहब 13 वर्ष के गद्दी काल के पश्चात अचानक सतलोक गमन कर गए। इसके 12 वर्ष बाद अर्थात 25 वर्ष का गद्दी काल पूरा होने पर ही वंश गुरु गोविंदमणि नाम साहब गुरु गद्दी पर आसीन हो सके। इस तरह सद्गुरु कबीर साहब द्वारा पूर्व निर्मित नियमानुसार ही वंश गद्दी की परंपरा चल रही है। 13वां, सद्गुरु कबीर साहब ने जगत जीवों के कल्याण के लिए जब धर्मदास जी के गृह वंश 42 गुरु गद्दी की स्थापना की, तब वंश गद्दी के सिद्धांत के विरुद्ध प्रचार करने के लिए काल निरंजन ने अपने 12 दूतों को भेजने का निर्णय लिया। पंथ एक तुम आप चलाऊ, जीवन ले सतलोक पठाऊं, 12 पंथ करो मैं साजा, नाम तुम्हारे करे आवाजा। 14वां, सद्गुरु कबीर साहब द्वारा अधिकृत वंश 42 की गुरु गद्दी का विरोध करने के लिए कबीरपंथ में काल दूत प्रकट होंगे, जो सतपंथ की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अपनी चतुराई का ज्ञान चलाना चाहेंगे। काल दूत वंश गुरु की सतत निंदा करेगा। यह भविष्यवाणी इस प्रकार है। काल पंथ में प्रगटे आई, ज्ञान मेटी चले चतुराई, शब्द वंश की निंदा करी है, ममता बादी कालमुख परी है, आप थाप करी वंश मिटाई, शब्द ही में जीवन भरमाई। 15वां, 12 पंथों में सत्पुरुष की भक्ति नहीं होने के कारण जीव की मुक्ति नहीं होगी। सद्गुरु कबीर साहब का वचन है, 12 पंथ में पुरुष न आवे, जीव अंश में जाई समावे। 16वां, कलयुग में जब तक वंश 42 का अटल राज्य रहेगा, तब तक कबीर साहब पुनः प्रकट नहीं होंगे। 42 वंश का जब तलक नाम है, नहीं कबीर का जगत में काम है। शेष अगले भाग में। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब।